पुत्रदा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु एवं सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। वर्ष में 2 बार पौष शुक्ल पक्ष और श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर व्रत रखा जाता है। व्रतधारी भगवान की कथा सुनकर व्रत का पुण्य अर्जित करते हैं। इस व्रत से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस तरह के अन्य धार्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये भी जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत कथा का महत्व। पुराणों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा होता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है बल्कि यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग भी प्रदान करता है। इसके पालन से जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के कष्टों का नाश होता है। कथा। सतयुग में भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी शैव्या अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा और रानी का जीवन सुखमय था, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, वे संतानहीन थे। संतान के बिना राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्हें चिंता थी कि उनके मरने के बाद उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा और उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ, पूजा और दान किए, लेकिन उनका प्रयास व्यर्थ गया। समय के साथ राजा की निराशा बढ़ने लगी। एक दिन संतान न होने के दुख से व्याकुल होकर राजा अपने राज्य को छोड़कर वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए राजा एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। वहाँ उन्हें ऋषियों का एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में ऋषि मुनि वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। राजा ने आश्रम में जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी समस्या सुनाई। ऋषियों ने राजा को बताया कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करना और व्रत का पालन करना बहुत ही फलदायी होता है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऋषियों के कहे अनुसार राजा ने विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर जागरण करते हुए भगवान का ध्यान किया। व्रत की समाप्ति के बाद राजा अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी शैव्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी और धर्मात्मा राजा बना। व्रत की विधि। पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, फल, दीप, धूप और पंचामृत का उपयोग किया जाता है। प्रातःकाल की पूजा। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और फूल अर्पित किए जाते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। कथा का श्रवण। व्रत के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना और सुनाना अति महत्वपूर्ण होता है। रात्रि जागरण। व्रतधारी को रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। पारण। व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। व्रत का महत्व। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत परिवार की सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। फल और लाभ। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। व्रतधारी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत व्यक्ति के पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। यह व्रत केवल संतान सुख की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियमों का पालन करते हुए करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण और पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में संतोष, शांति और संपन्नता का संचार होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत हर व्यक्ति के जीवन में शुभता और सकारात्मकता लाने वाला एक दिव्य उपहार है।